अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी का मुआवजा किसी और से नहीं करता, वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहता है। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, मगर वही सबसे ज़्यादा पायदार रास्ता होता है। जो इंसान दूसरों की इज़्ज़त उसकी गैर मौजूदगी में भी करे, वही असल बकिरदार है। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव तौला नहीं जा सकता, एक माफ़ करना और दूसरा इंसाफ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, आदिल, हुक्मरान, मजलूम और रोज़दार। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। हमेशा वुज़ू में रहने से रिज़्क और दौलत में इजाफा होता है। इखलाक कभी नहीं हारता और ताकतवर कभी जीत नहीं पाता। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। जो बंदा अल्लाह की नेमतों को याद रखता है, उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। मुश्किल वक्त गुजर जाने के बाद पता चलता है कि अल्लाह ने कैसे संभाला था। जो इंसान अपने रिज़्क पर शुक्र अदा करता है, उसे हसद कभी परेशान नहीं करती। अल्लाह से मांगने में शर्म नहीं, लेकिन गफलत करने में शर्म है। रोज़ सुबह चंद मिनट खामोशी से बैठना ज़हनी सुकून को बढ़ा सकता है। अपने मुनासिब को लिखकर सामने रखना हौसला बरकरार रखने में मदद दे सकता है। जो इंसान अल्लाह की रज़ा को मुकद्दस रखता है, उसके फैसले आसान हो जाते हैं। मुश्किल हालात इंसान को उसकी असल हिम्मत से मुतारिफ कराते हैं। जो दिल अल्लाह से जुड़ा हो, वो दुनिया की किसी भी चीज़ से खाली नहीं होता। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत वो है जो खामोशी से आजमाइश बर्दाश्त करे। जो इंसान दूसरों पर तरस खाता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। सबसे कीमती रिश्ता वो है जो बगैर शर्त के कायम रहे। जो लोग अपनी ज़ुबान से दूसरों का दिल जीतते हैं, वो कभी तन्हा नहीं रहते। ज़िंदगी में सुकून तब आता है जब दिल माजी की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए। जो इंसान अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखता है, वो दूसरों की राय से कम मुतासिर होता है। रोज़ कुछ वक्त खामोशी से सोचने में गुजारना फैसले बेहतर बनाने में मदद करता है। हमेशा अपने खाने का वक्त मुकर्रर रखना जिस्मानी तवानाई बरकरार रखने में मदद देता है। दिन में एक बार खुलकर हंसना ज़हनी दबाव कम करने में मदद दे सकता है। ख्वाबों में किसी पुराने दोस्त से मिलना बाज़ ताबीर में पुरानी यादों के लौटने की निशानी माना जाता है। जो इंसान दूसरों की तारीफ दिल से करता है, उसका दिल हसद से पाक हो जाता है। ज़िंदगी में खामोशी से आगे बढ़ना शोर मचाकर साबित करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। जो लोग तुम्हारे उरूज़ में साथ ना हों, तो उनसे जवाल में उम्मीद न रखो। इंसान की असल पहचान उसके किरदार से बनती है, ना कि उसके अल्फाज से। जो दिल शुक्रगुजार हो, वो हर हाल में मुतमईन रहता है। ख्वाबों में सफ़र पर जाना ताबीर में ज़िंदगी में तब्दीली की निशानी होती है। ख्वाबों में रोशनी देखना बाज़ ताबीर में हिदायत और उम्मीद की अलामत माना जाता है। जो इंसान अपने आप में मुतमईन है, उसे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती। जितना ज़्यादा खामोश रहना सीख लोगे, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें समझना सीख लेंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि हर चीज़ अपने वक्त पर ही मिलती है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ज़िंदगी की असल पहचान उसके मुश्किल वक्त में होती है। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं, उनकी ज़ुबान से ज़्यादा तुम्हारे आगे की खामोशी असर रखती है। जो अपने वादे पूरे करता है, उसका भरोसा कभी नहीं टूटता। ज़िंदगी में सुकून उन लोगों को मिलता है जो माजी को छोड़कर जीना सीख लेते हैं। जो लोग तुम्हें बगैर शर्तों के कबूल करते हैं, वही तुम्हारे असल अपने होते हैं। इंसान जितना खुद को समझता है, उतना ही कम गुमराह होता है। अल्फाज ज़ख्म भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं।
جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے مگر انتظار کافی لمبا ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اپنے آپ سے صلح کرنے میں ہے۔ جو چیزیں تمہارے نصیب میں ہیں وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ انسان کا اصل امتحان تکلیف میں نہیں خوشی میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا 3 دن کی ہے، ایک دن جو گزر گیا اس میں نصیحت ہے، ایک دن جو آ رہا ہے اس میں امید ہے، اور تیسرا دن جو تمہارے پاس ہے وہی اصل زندگی ہے۔ جو لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں انہیں وقت خود جواب دیتا ہے۔ جتنا زیادہ تم شکر کرو گے اتنی زیادہ تمہیں برکت ملے گی۔ ہر رات اپنی نیند سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا سیکھ لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی میں سب سے مہنگا سامان وقت ہے جو دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کا بال کھل کر سونا گھر میں نحوست آنے کی علامت مانا جاتا ہے۔ گھر میں پریشانی اور غریبی کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ دوسروں کی نقل میں گزرا ہوا وقت اپنی پہچان بنانے سے محروم کر دیتا ہے۔ حرام چیزوں اور ناجائز کمائی سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ تمہاری دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی موبائل دیکھنے کے بجائے کچھ دیر اپنے دن کا منصوبہ بنائیں۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں۔ اپنے لہجے میں ہمیشہ نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں جگہ دینا محبت نہیں بلکہ بعض اوقات اپنی حد بھول جانا ہوتا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خواب میں باغ میں چلنا بعض تعبیر میں سکون، خوشی اور خوشامدی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بڑی زبانوں کی زبان بھی بند کر دیتا ہے۔ کسی اہم کام کو مکمل کرنے کے بعد خود کو سراہنا حوصلہ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اختیار ملنے کے بعد اس کا اخلاق نہ بدلے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے اور ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔